हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 11 को यानी आखिरी प्रश्न को देख रहे हैं। तो इसमें देखिए, तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए तो यहाँ जैसे पहला क्वेश्चन है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब 10a का जो मान है हर हमेशा 1 से कम होता है। तो ऐसे अभी आपको पता नहीं है सारणी, तो ध्यान में रखना है। जो 10a का मान जैसे 0 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है 0। उसके बाद 30 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है 1/√3। और 45 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है 1। फिर 60 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है √3। और 90 डिग्री की बात करें तो ये हो जाता है अपरिभाषित, जिसे इंग्लिश में इन्फिनाइट बोल सकते हैं। अपरिभाषित हो जाता है 90 डिग्री में। तो देखिए तो यहाँ कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम देखिए तो 0 है, ठीक है। 1/√3 यानी 1 से कम होता है। फिर 45 डिग्री तो 1 हो गया, कम भी बोल रहा है यहाँ। उसके बाद बोल रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मान होता है √3 और √3 का मान होता है 1.732। तो ये जो है 1 से बड़ा हो गया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य। मतलब बात क्या है, गलत है। 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, असत्य। और यहाँ 10a का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे मान निकालते हैं। तो अभी आप समझ लीजिए ये क्या है, असत्य है। और कारण क्या है, तो यही है जो कभी 10 का मान जो है 1 से कम भी होता है और कभी ज़्यादा भी होता है। अब देखिए तो 11 के प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 11 के 2 नंबर, कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर क्या है, 12/5। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ 12/5 है, तो सेक का सूत्र क्या होता है, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। अब समकोण त्रिभुज अगर लिखते हैं, समकोण त्रिभुज अगर बनाते हैं तो इसमें क्या हो गया, कर्ण कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5। बात सही है। चूँकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 12, यानी सही है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। ये आधार से बड़ा हो सकता है लेकिन कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी क्या है, कर्ण, और कर्ण भी 12 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सत्य। कारण यही है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। देखिए तो कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। यानी कह रहा है cos a का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, कोसेकेंट है। तो नहीं, ये बात गलत है। ये किसका है, तो कोसेक का है। कोसेक का पूरा नाम कहे तो कोसेकेंट होगा, लेकिन कॉस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो कोसाइन हो जाएगा। तो कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन, इसीलिए ये क्या है, तो असत्य है। फिर प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। तो जैसे यहाँ देखिए तो कॉट ए बराबर कॉट और गुणनफल बोला है, मतलब गुना, तो गुना ए, ये दोनों बराबर होगा। ऐसे गुना में आपको लग रहा होगा कि कॉट गुना ए करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा। लेकिन अगर मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो ए के स्थान पर मान रखेंगे, एक बार 0 डिग्री, फिर एक बार 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, असत्य। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए तो इसमें किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो सबसे पहले फिर वही चीज़ देखना है, साइन थीटा 4/3। तो ये सूत्र क्या हो जाता है, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब फिर से समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
और समकोण त्रिभुज बनाने में देखेंगे, जैसे लंब का मान कितना है 4, तो 4 लिख दिए, और कर्ण का मान कितना है 3 है। तो अभी आप ऊपर में देखे थे कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण हर हमेशा बड़ी होती है, तो कर्ण यहाँ 3 है और लंब कितना है 4, तो ये बात क्या है गलत। कर्ण हर हमेशा बड़ी होती है, यानी बड़ा मान रहना चाहिए, तो कर्ण छोटा हो गया, यानी कि इसीलिए क्या हो गया औसत। हर हमेशा कर्ण का मान जो है अन्य दो भुजा से बड़ी होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।